नीट परीक्षा रद्द करने की उठ रही मांग। सुप्रीम कोर्ट का परीक्षा पर बड़ा एक्शन। एनटीए को जारी किया नोटिस। देखिए नीट परीक्षा पर सबसे बड़ा अपडेट। अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है। दे बिकम ऑल इंडिया रैंक नंबर 1। ऐसे भी हो चुका है। नीट यूजी परिणाम सामने आने के बाद से मेडिकल फील्ड में हड़कंप मच गया है। रिजल्ट देखने के बाद टॉपर्स की सूची और ग्रेस मार्क्स छात्रों को परेशान कर रहे हैं। मेडिकल छात्रों ने नीट परीक्षा में धांधली बताते हुए एनटीए को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एनटीए के खिलाफ तमाम याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि वे एनटीए की दलीलें भी सुनना चाहेंगे। नीट यूजी रिजल्ट जारी होने के बाद से छात्रों का गुस्सा एनटीए पर फूट रहा है। मेडिकल स्टूडेंट्स ने परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्रों का मानना है कि इस बार परीक्षा में कोई न कोई गड़बड़ी हुई है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स आए हैं। इसके अलावा एक ही सेंटर से कई टॉपर निकलना भी नीट को शक के घेरे में खड़ा करता है, जिसको लेकर सोशल मीडिया और सड़कों पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर एनटीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की बौछार आ गई है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक मेडिकल छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट में नीट परीक्षा को लेकर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने और री एग्जाम के लिए इनकार कर दिया। साथ ही अगली सुनवाई में एनटीए का पक्ष भी सुना जाएगा। नीट परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जवाब भी मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को दूसरी याचिका के साथ जोड़ा है। वही काउंसलिंग पर रोक लगाने से फिलहाल कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इम्तिहान की मर्यादा और पवित्रता पर असर पड़ता है। हम एनटीए की दलील भी सुनना चाहेंगे। देखिए, मल्टीपल पिटिशंस कोर्ट के सामने लिस्ट हुए हैं। सम ऑफ द पिटिशंस वर फाइल्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन द बेसिस दैट देयर हैज बीन अ लीक ऑफ द पेपर इटसेल्फ। तो उसके बेसिस पे कुछ पिटिशंस लिस्ट हुए थे। जो आज लिस्ट हुए थे उन पे नोटिस इशू हो गए हैं। बट आवर पिटिशन इज स्लाइटली डिफरेंट। आई रिप्रेजेंट अलॉन्ग विद मिस्टर रोहित जैन, वी रिप्रेजेंट मिस्टर अलग पांडे, and who has collected signatures from about 20,000 students, which clearly shows, मतलब students को clearly समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है, that close to about 70 to 80 marks have been awarded in grace marks randomly to at least 1,500 students. So our petition is different from the other petitions where we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है। They become all India rank number 1. ऐसे भी हो चुका है। So what we have told the court that there is a very clear issue here. The thing is, since the matter was not listed before the court today, the court has only said, आप registry में mention करके इसको list करा दीजिए। So I think by tomorrow the matter should be listed. हमारे मैटर्स के पहले जो मैटर्स लिस्ट हुए थे उसमें ऑलरेडी नोटिस इशू हो चुका है। सो द कोर्ट इज इंडिकेटेड दैट आवर मैटर विल आल्सो बी टेकन अप विद द अदर मैटर्स एंड उसमें भी नोटिस इशू हो जाना चाहिए। बट द कोर्ट इज क्लियर दैट इट विल नॉट स्टे द काउंसलिंग प्रोसेस एट दिस स्टेज। सो दैट इज व्हाट द कोर्ट हैज सेड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कल हमारा मैटर लिस्ट हो जाना चाहिए।